हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, 69,000 शिक्षक भर्ती की एक नई अपडेट निकल के आई है। आप सभी लोगों के साथ साझा करेंगे और बिहार में नई भर्ती के विज्ञापन की तैयारी है। और साथ ही साथ 27,000 नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। यूपी ट्रिपल एससी से आशुलिपिक की नई भर्ती का विज्ञापन जारी हो चुका है अभी कुछ देर पहले ही। तो ये सारी अपडेट्स को हम इन डिटेल इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम देखेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला। पिछले कई महीनों से इस मामले में कुछ खास प्रगति नहीं देखने के लिए मिली है। हालांकि इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और साथ ही साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के बीच एक मीटिंग भी हुई थी, और जिसमें साफ तौर पर उपचुनाव के पहले जो मामला था वो यही था कि शिक्षक भर्ती का जो ये प्रकरण है आरक्षण अनियमितता को लेकर, इसको जल्द से जल्द निपटाया जाए। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट में डेट का सिलसिला है वो लगातार चल रहा है। दोस्तों, पहले जो इसकी कह लें कि सुनवाई की डेट थी वो तकरीबन 10 दिसंबर के करीब फिक्स हुई थी, लेकिन इसमें अब थोड़ा सा परिवर्तन हुआ है। अब इस मामले की सुनवाई पहले होने वाली है। तो दोस्तों, देख सकते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई 4 को। 69,000 शिक्षक भर्ती में सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई 10 दिसंबर की जगह अब 4 दिसंबर को होगी। इस मसले की सुनवाई अब जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस संजय करोल की डिवीजन बेंच में होगा। और आरक्षण प्रभावित अभ्यर्थियों का नेतृत्व कर रहे भास्कर सिंह और सुशील कश्यप ने कहा है कि आरक्षण के मुद्दे में सुप्रीम कोर्ट में हम लोग निश्चित तौर पर जीतेंगे। तो आरक्षण प्रभावित अभ्यर्थियों का पक्ष मजबूत है और यहाँ पर जो जीत है वो निश्चित है, लेकिन थोड़ा सा समय लगेगा। और देखते हैं कि इस मसले में कितना न्याय अभ्यर्थियों को मिलेगा। डिवीजन बेंच, सिंगल बेंच के कहीं ना कहीं जो आदेश हैं वो आरक्षण प्रभावित अभ्यर्थियों के पक्ष में ही हैं। अब सुप्रीम कोर्ट से जो चीजें हैं वो और स्पष्ट हो जानी हैं। लिस्ट को रिवाइज करने के आदेश हुए हैं और साथ ही साथ जो चयनित हैं उनको भी डिस्टर्ब किया जाएगा। इस प्रकार के डिवीजन बेंच के आदेश हैं। अब सुप्रीम कोर्ट इस मामले में देखते हैं क्या कुछ निर्णय सुनाता है। और इसी बीच दोस्तों, 68,500 शिक्षक भर्ती आपको याद होगी जो 2018 में आई थी, काफी पुरानी हो गई है। और इसमें लगभग 27,000 पद बच रहे थे। तो इन 27,000 पदों को कहा जाए तो नई शिक्षक भर्ती के साथ भरने के जो आदेश हैं वो डिवीजन बेंच से निकल के आए थे। और डिवीजन बेंच का जो ये आदेश हुआ उसको अब चुनौती दे दी गई है कुछ अभ्यर्थियों के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में। सरकार को भर्ती को कंप्लीट करना था, लेकिन वो मियाद पूरी होने से पहले ही इस मामले को चुनौती दी जा चुकी है। अब सुप्रीम कोर्ट में इस मसले की सुनवाई होगी। जो दोस्तों 27,000 नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का मामला है वो याद रखिएगा 2 दिसंबर 2024 को सुना जाएगा, यानी कि आज की ही डेट पे इसको सुना जाना था। लेकिन दोस्तों, किन्हीं कारणों बस इस मामले की सुनवाई नहीं हो पाई है। और जो नेक्स्ट डेट है उसको लेकर जैसे ही ऑफिशियल कंफर्मेशन होगा तो आप सभी के समक्ष जो जानकारी है वो साझा कर दी जाएगी। तो दोस्तों, एक बात तो तय मानिए कि ये 27,000 पदों पर जो भर्ती है इसका मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा है। तो थोड़ा सा इसमें प्रोसेस डिले होगा, सुनवाई चलेगी, ऑर्डर आने में थोड़ा सा विलंब जरूर होगा, लेकिन इसके बाद का कोई रास्ता नहीं बचता है। तो एक शिक्षक भर्ती आनी ही चाहिए। और ये जो शिक्षक भर्ती है वो नए साल में आएगी। अभी कल के समाचार पत्र में आप देख लीजिए, अब तक इंतजार अगले साल भर्तियों की भरमार, लंबित परीक्षाओं के साथ नई भर्तियों के लिए भी जारी होंगे विज्ञापन। 20,000 से अधिक पदों पर चयन प्रक्रिया पूरी करने की है तैयारी। ये उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की बात है। और यहाँ पर देखा जाए तो साफ तौर पर कहा गया है कि शिक्षा सेवा चयन आयोग ने अशासकीय महाविद्यालयों में टीजीटी पीजीटी के 4,163 पद और अशासकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 1,017 पदों पर लंबित भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके लिए आयोग ने प्रदेश के सभी जिला अधिकारियों को पत्र भेजकर परीक्षा केंद्रों की लिस्ट मांग ली है। अगले साल देखिए, यहाँ पे लिखा है प्राइमरी, माध्यमिक और उच्च शिक्षा में नई शिक्षक भर्ती के विज्ञापन भी जारी किए जाएंगे।
मतलब जो नया शिक्षा सेवा चयन आयोग है वहां से आपको प्राइमरी, माध्यमिक और उच्च शिक्षा के जो नए विज्ञापन हैं वो देखने के लिए मिलेंगे। और दोस्तों, राजकीय इंटर कॉलेज में प्रवक्ता के तकरीबन 1,500 पद और राजकीय महाविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर के 400 पदों पर भर्ती की तैयारी की जा रही है। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के तकरीबन 7,000 पदों पर भर्तियों का रास्ता साफ हो चुका है, जिसका विज्ञापन अगले साल की शुरुआत में आने की उम्मीद है। यानी कि जनवरी 2025 में जो आपका जीआईसी का वैकेंसी का विज्ञापन है वो आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार के बहुत सारे विज्ञापन हैं जो आपका इंतजार कर रहे हैं। इस साल तो आयोग के गठन और साथ ही साथ तमाम सारी प्रक्रियाओं में टाइम लगा है, लेकिन अगला साल प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के दृष्टिकोण से काफी बेहतर होने वाला है। इसी के साथ ही पीसीएस प्री के परीक्षा केंद्रों को अंतिम रूप देने में जुटा है आयोग। 22 दिसंबर को प्रस्तावित है परीक्षा। परीक्षा केंद्र का निर्धारण अंतिम चरण में चल रहा है। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने 22 दिसंबर को प्रस्तावित पीसीएस 2024 प्रारंभिक परीक्षा के आयोजन के लिए तैयारियां तेज कर दी हैं। पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा के लिए आयोग को करीब 1758 केंद्रों की आवश्यकता है। केंद्र निर्धारण गाइडलाइन में 10 किलोमीटर की बाध्यता खत्म होने के बाद केंद्रों के निर्धारण की प्रक्रिया अपने अंतिम चरण में पहुंच गई है। उम्मीद है कि इस सप्ताह जो देखा जाए इस हफ्ते आयोग केंद्रों पर मुहर लगा देगा। दोस्तों, बिहार में एक नई भर्ती की तैयारी हो रही है। 1232 पदों पर एक्सरे टेक्नीशियन की भर्ती। दोस्तों, तकनीकी सेवा आयोग को भेजा गया है अधियाचन। सरकार युवाओं को दे रही रोजगार, मंत्री जी का कहना है। तो राज्य के स्वास्थ्य विभाग में 1232 एक्सरे टेक्नीशियनों की शीघ्र बहाली की जाएगी। यह बहाली स्थायी होगी। स्वास्थ्य विभाग ने बिहार तकनीकी सेवा आयोग को बिहार एक्सरे टेक्नीशियन संवर्ग के मूल कोटि के पद पर एक्सरे टेक्नीशियन के रिक्त पदों के लिए 1232 संख्या में नियमित नियुक्ति देने का प्रस्ताव भेज दिया है। रविवार को इस बात की जानकारी स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी ने दी है। उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मार्गदर्शन में लगातार नियुक्तियां कर रही है। राज्य के युवाओं के लिए रोजगार सृजन की दिशा में सरकार संवेदनशील है और इस क्रम में स्वास्थ्य विभाग में भी विभिन्न पदों पर बम्पर बहाली की जा रही है। उन्होंने बताया कि रिक्त पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया जल्द पूरी कर ली जाएगी। दोस्तों, अभी थोड़ी देर पहले ही ये विज्ञापन जारी हुआ है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ से आशुलिपिक मुख्य परीक्षा का देखिए विज्ञापन के प्रकाशन की तिथि 2 दिसंबर 2024 है। ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करने का जो डेट है वो 26/12/2024 से स्टार्ट होगा और ऑनलाइन आवेदन सबमिट करने की अंतिम डेट 25 जनवरी 2025 है। शुल्क समायोजन और आवेदन में संशोधन की तारीख 1 फरवरी 2025 है। तो इससे संबंधित जो भी अभ्यर्थी हैं इसका संज्ञान ले लें और इसके आधार पर अपना आवेदन करें। तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट में मिलते हैं।